नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के उद्योग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के उद्योग। पिछली क्लास में राजस्थान के उद्योग से जो आर्थिक समीक्षा एंड बजट के में जो प्रावधान किए गए थे उन पे बात करे थे। औद्योगिक नीतियां देखी थी, उद्योग क्या है ये समझे थे, उद्योग की परिभाषा देखी थी। ये सब देखने के बाद अपन एंड में चीनी उद्योग पे अपन विस्तार से चर्चा करे थे। आज की क्लास में जो अपन देखेंगे वो है सूती वस्त्र उद्योग। उसके बाद अपन देखेंगे डेयरी उद्योग और फिर अपन देखेंगे ऊन उद्योग। इन सब पर आज की क्लास में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इन सब पर चर्चा करने से पहले अपन एक बार कल का रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं आपको कितना याद है। और आप भी साथ के साथ ट्राई करना है कि जैसे जैसे मैं रिवाइज कर रहा हूं वैसे वैसे आप भी खुद का रिवाइज करते रहो। अपने सबसे पहले देखा था कि राजस्थान जो है उद्योग की दृष्टि से क्या है, एक पिछड़ा हुआ राज्य है। कैसा राज्य है? पिछड़ा हुआ राज्य। और लगभग कौन सी रैंक मानी जाती है? 10वीं रैंक मानी जाती है। ठीक है। राजस्थान में अगर सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां बात करते हैं तो सर्वाधिक कहां पे है? जयपुर एंड अलवर में। यही अगर अपन बात करें न्यूनतम की तो न्यूनतम कहां पे है? जैसलमेर। कहां पे है? जैसलमेर। उसके बाद अपन ने देखा था कि सर्वाधिक बृहद इकाइयां कौन सी, तो वो कहां पे है? अलवर में। फिर अपन ने देखा था न्यूनतम पंजीकृत इकाइयां तो जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ दूसरा जिला एक ऐड हुआ था वो था करौली। फिर अपन ने देखा था शून्य उद्योग वाले, ठीक है, जीरो उद्योग वाले तो जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही एंड चूरू। ये सब क्या है? जीरो उद्योग वाले जिले हैं। उसके बाद फिर अपन ने देखा था औद्योगिक नगरी। क्या देखा था? औद्योगिक नगरी। औद्योगिक नगरी की अपन बात करते हैं तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी कहते हैं कोटा को, क्योंकि कोटा में जो विकास हुआ था वो बहुत तेज एंड तीव्र गति से विकास हुआ था। इन सबको देखने के बाद फिर अपन ने बात की थी एमएसएमई पॉलिसी पे। एमएसएमई पॉलिसी 2022 ये कब से लागू हुई है? 17 सितंबर 2022 से। इसमें विशेष प्रावधान किसके लिए? तो महिलाओं के लिए। उसके बाद एससी, एसटी एंड निःशक्त जनों के लिए। किसके लिए? निःशक्त जनों के। इसके अंदर उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से किस आधार पर बांटा गया है? तो एक तो इन्वेस्ट मतलब निवेश, और उसके बाद टर्नओवर, भाई कितना निवेश है और आपका सालाना टर्नओवर कितना है, उसके आधार पर उद्योग को 3 भागों में। पहला था माइक्रो, दूसरा स्मॉल एंड तीसरा था मीडियम, अर्थात अति लघु, लघु एंड मध्यम। इसके अंदर अपन इन्वेस्ट की बात की थी तो 1 करोड़ तक। कितने करोड़ तक? 1 करोड़ तक। इसके अंदर अपन ने इन्वेस्ट की अति लघु में 1 करोड़, लघु में 1 से 5 करोड़ तक। कितने करोड़ तक? 1 से 10 करोड़ तक। और मध्यम में 10 से लेके 50 करोड़ तक। और फिर अपन ने टर्नओवर इनका 5 गुना। कितना होना चाहिए? 5 करोड़। 10 का 50 करोड़। और इसका कितना होना चाहिए? तो लगभग 250 करोड़। इस प्रकार लघु, अति लघु, लघु और मध्यम 3 प्रकार के उद्योग बताए गए थे। और तीनों की जो परिभाषा किसके आधार पे? इन्वेस्ट एंड टर्नओवर के आधार पे, निवेश और टर्नओवर के आधार पे 3 भागों में बांटे गए थे। ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने देखा था बजट। बजट में जो अपनी जीडीपी है, जीडीपी में उद्योग का जो पार्टिसिपेट भाग है वो अपन ने देखा था। कैसे क्या है उसको अपन बात करते हैं। जो राजस्थान की जीडीपी है उसमें उद्योग का अगर अपन योगदान देखते हैं, ठीक है, देखो जीडीपी में दो तरह के आंकड़े होते हैं। एक तो होते हैं स्थिर कीमतों पर और एक होते हैं प्रचलित कीमतों पर। एक तो स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतें 2011-12 के आधार पे और 2023-24 के आधार पे। अगर स्थिर कीमतों पे उद्योग की जीडीपी देखते हैं तो लगभग 2.33 लाख करोड़ है। अगर अपन बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर तो ये है 4.03 लाख करोड़। उसके बाद अपन मूल्यवर्धन देखते हैं तो
ये इसमें मूल्यवर्धन में कितना योगदान है उद्योग का, तो वो है 29.84%। वही अगर अपन बात करते हैं प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर 29.84% और प्रचलित कीमतों पर है 28.21%। अगर अपन ग्रोथ की, वृद्धि की बात करते हैं इसमें, तो वृद्धि हुई है लगभग 12.42% और इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 15.06%। इस प्रकार अपन ने जीडीपी में जो उद्योग का योगदान था उस पर पिछली क्लास में चर्चा की थी। फिर अपन ने देखा था कि इसको भी किसमें, उपक्षेत्र में बांटा गया है। उद्योग को किसमें बांटा गया है, उपक्षेत्र में। उपक्षेत्र कितने थे, तो लगभग 4 पे अपन ने चर्चा की थी भाई। 3 तो जो हाईली है, जिनका ज्यादा योगदान है, उसके बाद सबको लगभग एक साथ जोड़ दिया था। तो तीसरे तीन कौन कौन से थे, एक तो था विनिर्माण, एक था निर्माण, फिर था खनन और फिर था विद्युत, गैस, जलापूर्ति एंड अन्य। विनिर्माण की बात करते हैं तो कितना, लगभग 42%। इसकी बात करते हैं तो लगभग 35%। खनन की बात करते हैं 11.99% और इसकी बात करते हैं तो 10.48%। इस प्रकार जो जीडीपी थी उसके अंदर अपन ने इनकी चर्चा की थी। फिर अपन ने देखा था आईआईपी, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। कौन जारी करता है, तो सीएसओ जारी करती है। कब, आधार वर्ष क्या है, तो 2011 और 12। कैसे जारी करती है, तो मंथली जारी करती है। कैसे करती है, मंथली जारी करती है। इसके भी 3 सेक्टर देखे थे, विनिर्माण, खनन एंड विद्युत। इसमें कितने थे, तो 77 थे। इसके कितने थे, 14 और इसके लगभग 8। कितने घटक थे, 8। फिर अपन ने देखा था भारत के अंदर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है उसकी बात की थी कि जो लगभग उद्योग के क्षेत्र में मुख्यतः लगभग 40% भारांश रखती है, उनको अपन 8 कोर इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं और उसकी अपन ने बात की थी। 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, 8 कोर उद्योग की। तो 8 कोर उद्योग में अपन ने लगभग भारत के जो उद्योग उसका कितना प्रतिशत है, तो 40.27% भारांश ये 8 उद्योग रखते हैं। इसको अपन ने कैसे देखा था, तो रिफाइनरी सबसे ज्यादा, उसके बाद में विद्युत, इंजीनियर, रिफाइनरी के बाद विद्युत, क्या थी, विद्युत के बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद स्टील, क्या था, इलेक्ट्रिसिटी के बाद स्टील के बाद क्रूड ऑयल के बाद कोयला, क्या था, कोयले के बाद सीमेंट, क्या था, और सीमेंट से के बाद अपन ने देखा था प्राकृतिक गैस, और प्राकृतिक गैस के बाद लास्ट में जो अपन ने 8 कोर इंडस्ट्री में देखा था उर्वरक। इनको अपन ने याद किया था, टॉप 3 को अपन RES से एग्जाम में पूछा जाएगा तो टॉप 3 में से क्वेश्चन बनता है, तो इसको अपन याद कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने देखी थी राजस्थान का निर्यात, क्या देखा था, राजस्थान का निर्यात। तो 2023-24 में कितना हुआ है, लगभग 83,704 करोड़। कितना हुआ है, 83,704 करोड़ रुपए। अब इसमें भी जो सर्वाधिक योगदान है वो रखने वाली चीजें देखते हैं। तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आते हैं, इंजीनियर उत्पाद। एक्सपोर्ट जो होते हैं वो लगभग 16,599 करोड़। भारांश किसका है, इंजीनियर उत्पाद का। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं इंजीनियर उत्पाद के बाद, तो जवाहरात एंड आभूषण। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं जवाहरात के बाद, तो अपने आते हैं धातु, फिर आती है कपड़ा, और कपड़े के बाद आता है अपने हस्तशिल्प। क्या आते हैं, हस्तशिल्प। इस प्रकार अपन ने
राजस्थान का जो निर्यात है उसके ऊपर बात की थी। कल की क्लास बोरिंग हो सकती है क्योंकि इसमें टोटल क्या थे, फैक्ट थे। और देखो फैक्ट ही याद करने होते हैं एग्जाम में सिलेक्शन होने के लिए। कुछ चीजें होती है समझने की और कुछ चीजें होती है रटने की। समझने वाली जो चीजें होती है लगभग 80% उनका वेटेज होता है और समझने वाली जो चीजें होती है लगभग 20% होती है। तो जो चीजें समझ में नहीं आती तो ये मत बोला करो कि सर समझ में नहीं आ रही है। रटने की जो चीजें फैक्ट है, फैक्ट को समझेगा क्या भाई, फैक्ट में समझने जैसा है क्या। इसलिए अब फिर अपन ने देखी थी नीतियां। नीतियां कितनी आई हुई है, तो 7। कितनी आई हुई है, 7। और पहली नीति कब आई थी, तो 24 जून 1978 को। उसके बाद दूसरी 90 में हुई थी घोषित और लागू कब हुई थी, 1991। तीसरी 1994, चौथी 1998, फिर 2010, 2015 और 2019। लेटेस्ट कौन सी है, 2019 वाली। कब से लागू हुई थी, 1 जुलाई 2019 से। फिर अपन ने वो देखी थी लेटेस्ट पॉलिसी, MSME पॉलिसी, कब की, 2022 की। कब से, 17 सितंबर 2022 से। इसके अलावा MSME उद्योग के लिए एक MSME एक्ट आया हुआ है 2019 का, जो 19 जुलाई 2019 से लागू है। इस प्रकार अपन ने पिछली क्लास में जो बेसिक चीजें थी इन पर बात की थी और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सब पर अपन ने बात की थी। फिर अपन ने देखा था चीनी उद्योग। क्या देखा था, चीनी उद्योग। अगर अपन चीनी उद्योग की बात करते हैं, चीनी उद्योग की अगर अपन बात करते हैं तो चीनी उद्योग, विश्व में चीनी का कटोरा किसको बोला गया है, तो वो है क्यूबा। ठीक है, चीनी का कटोरा किसको बोला गया है, क्यूबा को। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तो फर्स्ट स्थान आता है ब्राजील का। ठीक है, और दूसरा आता है अपने भारत का। भारत में सर्वाधिक कहां पे होता है, तो पहला स्थान आता है इसमें उत्तर प्रदेश का। कौन सा आता है, उत्तर प्रदेश का। अब राजस्थान पढ़ेंगे तो राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे होता है, राजस्थान में सर्वाधिक होता है गंगानगर। कहां पे, गंगानगर। उसके अलावा अगर सहयोग करने वाले तो हनुमानगढ़ और बूंदी। आयोग चीजें आपको ऐसे ही याद कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रही होगी। फिर अपन ने चीनी जो उद्योग है इसकी प्रमुख मिलें देखी थी। इसकी 4 मिलें हैं। पहली जो मिल है उसको अपन मेवाड़ शुगर मिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कहां पे है, तो भोपाल सागर में है। भोपाल सागर कहां पे पड़ता है, चित्तौड़ में। इसकी बात करें तो ये कौन सी है, निजी सेक्टर की प्रथम है। निजी सेक्टर की प्रथम है, लगभग 1932 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। दूसरी अपन ने देखी थी गंगानगर शुगर मिल्स। इसकी स्थापना 1937 में। 1956 में इसका क्या किया गया, सार्वजनिकरण। अर्थात ये कौन सी है, तो सार्वजनिक सेक्टर की प्रथम। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने देखी थी केशोराय पाटन। कौन सी, केशोराय पाटन। कहां पे है, बूंदी में। स्थापना कब हुई थी, 1965 में। ठीक है, तो ये कौन सी है, सहकारी सेक्टर की, सहकारी सेक्टर की फर्स्ट। उसके बाद एक अपन ने देखी थी उदयपुर शुगर मिल्स। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1976 में। कहां पे, उदयपुर में। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज थी कि जो गंगानगर शुगर मिल्स है इसके द्वारा कुछ चीजें उत्पादित की जाती है, जैसे देसी शराब। क्या, देसी शराब। दूसरा जो किया जाता है वो हेरिटेज लीकर। हेरिटेज लीकर कहां से, कहां पे होता है इसका उत्पादन, तो जयपुर में इसकी कोई ब्रांच है वहां पे। उसके बाद तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। ये कहां पे है, तो ये अपने धौलपुर में। कहां पे है, धौलपुर में। इस प्रकार पिछली क्लास में अभी कोविड के दौरान इससे गंगानगर शुगर मिल द्वारा क्या बनाया गया था, सैनिटाइजर भी बनाया गया था। आई होप आप भी चीजों को ऐसे याद कर रहे होंगे। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मुश्किल से 10 मिनट में अपन ने सारे फैक्ट याद रिवाइज कर लिए।
अब जो अपन देखने जा रहे हैं आज के लिए, और इसका कच्चा माल क्या था, गन्ना एंड चकुंदर। चलो अब अपन देख रहे हैं वो है सूती वस्त्र उद्योग। क्या है, सूती वस्त्र उद्योग। इसमें कच्चा माल, सीधी सीधी बात है, कच्चा माल क्या होगा इसका, तो कपास। क्या होता है, जिसको स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, बढ़िया। क्या बोलते हैं, बढ़िया। कच्चा माल क्या होता है, कपास या बढ़िया। उसके बाद में चलो अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो भारत की जो पहली सूती मिल है, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1818 में, 1818 में। कहां पे, तो एक स्थान है फोर्ट ग्लास्टर। कहां पे, फोर्ट ग्लास्टर में। उसके बाद अगर आधुनिक सूती वस्त्र की मिल देखते हैं, भारत की आधुनिक सूती वस्त्र की मिल देखते हैं, ये की गई थी 1854 में। कहां पे, मुंबई में। कहां पे की गई थी, मुंबई में। इसलिए मुंबई को बोलते हैं सूती वस्त्रों की राजधानी। क्या बोलते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी। कपड़ों से लेके इंडिया की कुछ सिटियां हैं, उनको कुछ बोला जाता है, वो देख लेते हैं एक बार। अहमदाबाद है, एक जगह का नाम है अहमदाबाद, ठीक है। इसको बोलते हैं भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर। भारत का बोस्टन। मैनचेस्टर और बोस्टन किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को। अब देखो मैनचेस्टर से 3 फैक्ट बनते हैं। एक तो बनता है उत्तरी भारत का, तो कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में, इसको बोलते हैं उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर। एक जगह कोयम्बटूर, कोयम्बटूर ये है दक्षिणी भारत का, इसको क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर, ठीक है। कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। अब सर ये आपने भारत का तो बता दिया, ऐसे ही कोई राजस्थान का भी होता है क्या, तो जी बिल्कुल। राजस्थान का जो है भीलवाड़ा जो शहर है, इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सर ये मैनचेस्टर क्यों कह रहे हैं, मैनचेस्टर एक स्थान है जहां पे सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा व्यापार है, या बहुत सक्षम क्षेत्र है, इसलिए इसको मैनचेस्टर के नाम से, सूती वस्त्र उद्योग को किस नाम से लोकेट किया जाता है, मैनचेस्टर के नाम से। जिस प्रकार ऑटोमोबाइल को डेट्राइट के नाम से, यूएसए में डेट्राइट जो स्थान है वो फेमस है, तो जो ऑटोमोबाइल का प्रसिद्ध स्थान होता है उसको डेट्राइट की संज्ञा दे देते हैं। वैसे ही मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के लिए। और इसको किसकी दे देते हैं संज्ञा, यूके का एक हिस्सा है मैनचेस्टर, यूके में एक जगह है, ठीक है। और सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सी है, तो मुंबई। अब सर आपने प्रथम सूती वस्त्र मिल बता दी 1818 में, आधुनिक सूती वस्त्र मिल बता दी 1854 में। ऐसी को राजस्थान में भी स्थापना हुई है, तो राजस्थान में स्थापना हुई द कृष्णा मिल्स, ब्यावर में है 1889 में। सेठ दामोदर दास एंड कर्नल डिक्सन द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, निजी सेक्टर की, और राजस्थान की प्रथम मिल थी वो। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। चलो अब जैसे अपन चीनी उद्योग पढ़े थे, वैसे ही अपन सूती वस्त्र उद्योग देखेंगे, और इसकी जो प्रमुख मिलें उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की मिल स्थापित की गई थी, वो की गई थी दी
कृष्णा मिल्स लिमिटेड, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। ये राजस्थान की, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में। कहां पे? ब्यावर में। कहां पे की गई थी इसकी स्थापना? ब्यावर में। इसका सर संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था वो था सेठ दामोदर दास, और एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल डिक्सन। कौन था? कर्नल डिक्सन। इन दोनों ने सूती वस्त्र मिल की क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। ये जो है निजी सेक्टर की क्या है? प्रथम मिल राजस्थान। कहां की है? राजस्थान। ठीक है, देखो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड 1889 ब्यावर में है। संस्थापक सेठ दामोदर दास एंड कर्नल डिक्सन। निजी सेक्टर की प्रथम है। अगर वर्तमान में इसके प्रेक्षय में अगर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज देखते हैं तो सर्वाधिक कार्यशील हथकरघे संचालित होते हैं यहाँ पे। अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक अगर कार्यशील हथकरघे कहीं पे संचालित होते हैं तो वो कहां पे हैं? अपने द कृष्णा मिल्स ब्यावर में। अब सर ये तो निजी सेक्टर की हो गई। अब जैसे अपन चीनी उद्योग में पढ़े थे सार्वजनिक सेक्टर और सहकारी सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर, इनकी भी कोई मिले हैं क्या? तो बिल्कुल इनकी भी मिले हैं। एक बार आप इसका निजी सेक्टर वाले का स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक बार सार्वजनिक देख लेंगे, उसके बाद सहकारी देख लेंगे। चलो, अब जो अपन देख रहे हैं राजस्थान की जो सार्वजनिक सेक्टर की मिलें हैं उनको देखने जा रहे हैं। सूती वस्त्र उद्योग की सार्वजनिक सेक्टर की मिलें। ठीक है, राजस्थान में प्रमुखतः 3 है। एक तो है एडवर्ड मिल, ये क्या पे? ब्यावर। दूसरी अगर अपन देखते हैं तो वो है विजयनगर मिल। पहले इसको अजमेर पढ़ते थे, लेकिन ये भी कहां पे है? अपने ब्यावर में। जब से नया जिला बना है, ये कौन सी जिले में पड़ती है? ब्यावर। तीसरी अपन देखते हैं महालक्ष्मी। तीसरी कौन सी है? महालक्ष्मी मिल, और ये भी कहां पड़ती है? ब्यावर में। मतलब ये तो रटने की जरूरत ही नहीं है कि सूती वस्त्र उद्योग की सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों मिलें कहां पे है? ब्यावर में। इसकी स्थापना देखते हैं। एडवर्ड मिल की स्थापना 1906 में, अतः 1906 में इसकी स्थापना होती है। विजयनगर की जो स्थापना होती है वो होती है 1925 में, और जो महालक्ष्मी मिल है उसकी स्थापना होती है 1932 में। कब होती है? 1932 में। सार्वजनिक सेक्टर की 3 मिलें हैं। एडवर्ड, तीनों की तीनों कहां पे हैं? ब्यावर में। एडवर्ड, विजयनगर और महालक्ष्मी। एडवर्ड की स्थापना 1906 में और विजयनगर की स्थापना 1925 में, और जो ये महालक्ष्मी इसकी स्थापना 1932 में। विजयनगर वाली वर्तमान में बंद है। ठीक है ना? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अगर अब अपन देखने जा रहे हैं, जैसे अपन ने सार्वजनिक सेक्टर की देखी है, वैसे सहकारी सेक्टर की भी मिले हैं। जैसे कल अपन ने देखी थी सहकारी सेक्टर की केशवराय पाठक, वैसे ही सहकारी सेक्टर की सूती वस्त्र उद्योग की भी है। इनकी बात करते हैं तो पहली जो है राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल।
ये कहाँ पे है? तो गुलाबपुरा में। कहाँ पे है? गुलाबपुरा में। और ये कहाँ पड़ता है अपने? भीलवाड़ा। ठीक है। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल ये कहाँ पे है? अपने गुलाबपुरा में। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। दूसरी जो है गंगापुर सहकारी कताई मिल। एक तो है गंगापुर सहकारी कताई मिल, इसकी स्थापना ये कहां पे है? तो ये भी भीलवाड़ा में। कहां पे है? भीलवाड़ा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में, 1981 में। तीसरी जो सहकारी कताई मिल है वो है श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर सहकारी कताई मिल। ये कहां पे है? ये है हनुमानगढ़ में। कहां पे है? हनुमानगढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। अब देखो सहकारी सेक्टर की 3 मिलें हैं। राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा, गंगापुर सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर कताई मिल हनुमानगढ़। गुलाबपुरा वाली की कब, राजस्थान राज्य की जो गुलाबपुरा में स्थापित हुई इसकी कब हुई थी? 1965 में। गंगापुर वाली 1981 और श्रीगंगानगर वाली 1978 में। ऐसे ही इन तीनों को और एक और है उनको मिला के एक संघ की स्थापना की गई, उसका नाम है स्पिनफेड। क्या नाम है? स्पिनफेड। ठीक है, SPINFED ऐसे करके एक संघ बनाया गया। इस संघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1991 में। कब की गई थी? लगभग 1991, अप्रैल 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके अंदर क्या करे थे? तो जो सहकारी सेक्टर की मिलें हैं चारों, राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल, गंगापुर सहकारी कताई मिल और श्रीगंगानगर कताई मिल, इनके अलावा गुलाबपुरा सहकारी स्पिनिंग मिल है एक, उसको मिला के, चारों को मिला के एक ये सहकारी मिलों को क्या बनाया गया था? संघ बनाया गया था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे से अच्छे से लिखते हैं इसको। चलो अब अपन बात करते हैं स्पिनफेड की। किसकी? स्पिनफेड। ठीक है, ये जो है इसके अगर अपन नाम देखते तो राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स जिनिंग संघ लिमिटेड। इसकी जो स्थापना है, स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1993। कब की गई थी? 1 अप्रैल 1993 को। ये जो है सहकारी मिलों का क्या है? ये एक संघ है जिसके अंदर तीनों अपने पड़े हैं, राजस्थान राज्य सहकारी और गंगापुर श्रीगंगानगर एंड गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल्स है एक, उसको मिला के। कौन सी है? 3 तो जो ऊपर पड़े हैं वो, प्लस एक है गुलाबपुरा स्पिनिंग एंड
सहकारी कताई मिल, कताई। इन 4 मिलों को, अर्थात स्पिन फेड के अंडर पे कितनी मिलें हैं सहकारी सेक्टर की? 4। इन 4 मिलों को मिला के स्पिन फेड की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1993 को। इसकी स्थापना की गई थी। एक सहकारी मिलों का एक संघ है, राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। 3 तो वो अपन देखे, 1 तो राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल जो कहाँ पे स्थापित है? गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। दूसरा अपन देखा गंगापुर जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और तीसरी देखी श्री गंगानगर, वो कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। 3 तो वो हो गई। एक है गुलाबपुरा स्पिनिंग सहकारी कताई मिल, इसको तीनों और एक चारों को मिला के एक स्पिन फेड की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1993 को। आई होप चीजें आपके समझ में आ रही होगी। स्पिन फेड एक संस्था है, एक संघ है सहकारी कताई मिलों का। इसके अंतर्गत 3 तो अपनी वो और एक गुलाबपुरा स्पिनिंग कताई मिल लिमिटेड, इसकी मिला के, चारों को मिला के क्या की गई? इसकी स्थापना की गई है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। अब अगर अपन आगे देखते हैं तो कुछ मिलें और हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। सूती वस्त्र उद्योगी, जैसे अगर अपन बात करें तो महाराजा उम्मेद सिंह, ये कहां पे है? पाली में। कहां पे है? पाली में। राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल। इसीलिए पाली को क्या बोलते हैं? बोला जाता है मिनी मुंबई, राजस्थान का मिनी बॉम्बे। क्या बोला जाता है? क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी मिल कहां पे है? अपने पाली में। अगर दूसरी मिल देखते हैं तो राजस्थान टेक्सटाइल मिल, ये कहां पे है? तो ये भवानी मंडी। और भवानी मंडी कहां पे है? ये है झालावाड़ में। कहां पे है? झालावाड़। ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर अपन देखते हैं, तीसरी प्रमुख, तो राजस्थान सिंथेटिक मिल्स। ये कहां पे है? तो बहरौड में। बहरौड में, तो बहरौड का कौन से जिले में पड़ता है वर्तमान में? कोटपुतली, बहरौड। कौन से जिले में पड़ता है? कोटपुतली, बहरौड में। अब राजस्थान से रिलेटेड कुछ फैक्ट है, जैसे बात करते हैं तो टेक्सटाइल के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, क्या है? डिजाइन सेंटर। ये कहां पे है? तो राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाने वाली भीलवाड़ा में। उसके बाद अगर अपन और देखते हैं, टेक्सटाइल के लिए कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, ये कहां पे है? ये अपने जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। टेक्सटाइल पार्क कहां पे है? टेक्सटाइल के लिए हाईटेक पार्क, हाईटेक पार्क, ये कहां पे है? सिलोरा। कहां पे है? सिलोरा में। सिलोरा कहां पड़ता है? तो किशनगढ़। कहां पड़ता है? किशनगढ़ में। आई होप चीजें आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप चीजों को पढ़ भी रहे होंगे। जैसे कि अपन ने देखा है पहले की तरह ही, सबसे पहले अपन ने रिवाइज किया था, फिर अपन ने देखा सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए सबसे पहले पोर्ट ग्लास्टर, फिर अपन ने आधुनिक मुंबई में, राजस्थान में द कृष्णा मिल्स, फिर सहकारी सेक्टर की एडवर्ड, विजयनगर और महालक्ष्मी। तीनों की तीनों कहां पे थी? ब्यावर में। फिर अपन ने देखी सहकारी सेक्टर, सार्वजनिक सेक्टर की तीनों ब्यावर में, फिर सहकारी सेक्टर की कौन सी? तो राजस्थान राज्य सहकारी कताई मिल गुलाबपुरा, फिर गंगापुर
कताई मिल, सहकारी कताई मिल भीलवाड़ा, श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल हनुमानगढ़, उन तीनों को मिला के और एक गुलाबपुरा स्पिनिंग मिल्स को मिला के, कताई मिल को मिला के, चारों को मिला के संघ की स्थापना की गई स्पिनफेड। कब की गई? 1 अप्रैल 1993। उसके बाद अपन ने देखी महाराजा उमेद सिंह कहाँ पे? पाली में, राजस्थान की सबसे बड़ी है, इसीलिए इसको पाली को क्या बोलते हैं? मिनी मुंबई। उसके बाद अपन ने देखी है टेक्सटाइल, ठीक है, राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहाँ पे है? भवानी मंडी। फिर अपन ने देखी है सिंथेटिक मिल्स, ये कहाँ पे? बहरोड में। उसके बाद अपन ने देखा टेक्सटाइल कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। और कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर कहाँ पे है? जयपुर में। टेक्सटाइल के लिए हाईटेक सिटी पार्क कहाँ पे है? सिलोरा किशनगढ़ में। आई होप जो चीजें हैं समझ में आ रही होगी आपको अच्छे से। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, अब जो अपन देखने जा रहे हैं सूती वस्त्र के बाद जो दूसरा अपन देखेंगे वो है ऊन उद्योग। क्या देखेंगे? ऊन उद्योग। ऊन उद्योग। ऊन उद्योग की दृष्टि से भारत राजस्थान का समृद्ध राज्य है और ऊन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। लगभग 45% राजस्थान में ही उत्पादित होती है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो इसके विकास के लिए राजस्थान में क्या क्या किया गया है ऊन उद्योग के लिए? तो पहला तो केंद्रीय ऊन बोर्ड का गठन किया गया है। कब किया गया? 1987 में। कहां पे है? तो जोधपुर में, ठीक है। पहला काम क्या किया अपन ने? केंद्रीय ऊन बोर्ड का गठन किया गया। कहां पे? तो अपने जोधपुर में। उसके बाद अपन ने वूलन टेस्टिंग प्रयोगशाला बनाई। क्या बनाई है? वूलन टेस्टिंग प्रयोगशाला। ये कहां पे है? इसकी अगर अपन बात करें तो ये है बीकानेर। कहां पे है? बीकानेर में। उसके बाद फिर अपन ने यहीं पे स्टेट वूलन मिल्स की स्थापना करी। पहले प्रयोगशाला फिर मिल। स्टेट वूलन मिल कहां पे है? तो ये भी बीकानेर है। कहां पे है? बीकानेर। उसके बाद ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ऊन प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पे है? तो ये अपने जयपुर में। ये ध्यान रखना, ये कहां पे है? जयपुर में। देखो ऊन का सब कुछ कहां आ रहा है? बीकानेर में। एक तो केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पे है? जोधपुर में। एक ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे है? जयपुर में। बाकी फिर आता है गलीचा प्रशिक्षण केंद्र। क्या आता है? गलीचा प्रशिक्षण केंद्र। और ये भी कहां पे है? बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर में। और है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र। ये कहां पे है? ये है अविका नगर। कहां पे है? अविका नगर। और ये कहां पड़ता है? अपने मालपुरा में। मालपुरा किस जिले का भाग है? टोंक का। ठीक है, चीजें ऊन उद्योग है, छोटा सा उद्योग है, उत्पादन में प्रथम स्थान है, लगभग 45% राजस्थान उत्पादित करता है। केंद्रीय ऊन बोर्ड की स्थापना जोधपुर में 1987। उसके बाद वूलन टेस्टिंग प्रयोगशाला बीकानेर, स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर, ऊन प्रशिक्षण केंद्र। ये ध्यान रखना, देखो एक तो केंद्रीय ऊन बोर्ड कहां पे है? जोधपुर में। उसके बाद ऊन प्रशिक्षण केंद्र कहां पे? जयपुर में। और केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहां पे? अविकानगर, मालपुरा, टोंक। बाकी सारे ऊन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनका आंसर सबका क्या होगा? बीकानेर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे अगर अपन बात करते हैं, आगे जो दूसरा जो उद्योग है आज के लिए अपने पास,
आज जो अपन तीसरा उद्योग देख रहे हैं वो है डेयरी उद्योग। क्या है? डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग का जो सर्वाधिक विकास हुआ है राजस्थान में, तो विकास कहां पे हुआ है? जयपुर में। कहां पे हुआ है? जयपुर में। राजस्थान की जो प्रथम डेयरी थी वो कौन सी थी? पद्मा। कौन सी थी? पद्मा। कहां पे स्थापित हुई थी? अजमेर में। कब हुई थी? 1938 में। सीधी बात है। राजस्थान का प्रथम डेयरी कौन सी है? तो पद्मा। कहां पे स्थापित हुई थी? अजमेर में। सर्वाधिक विकास कौन से जिले में हुआ है? जयपुर में। इसके लिए अब डेयरी विकास के लिए 1975 में एक संघ बनाया गया था, विकास निगम बनाया गया था, वो था राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। क्या बनाया गया था? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1975 में। किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से की गई थी? विश्व बैंक के सहयोग से। इसका मुख्यालय कहां पे है? तो जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में। लेकिन ये संस्था इससे लगा कि डेयरी सेक्टर में विकास अच्छे से नहीं हो रहा, इसलिए पंचायती राज की तरह डेयरी विकास को भी त्रिस्तरीय ढांचा में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें? त्रिस्तरीय ढांचा में। एक राज्य पे काम करेगा, एक जिला स्तर पे काम करेगा और एक पंचायत स्तर पे काम करेगा। अतः त्रिस्तरीय डेयरी की व्यवस्था की गई। इसके लिए राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ, इसकी स्थापना 1977 में किसके स्थान पे की गई? अपने राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम के स्थान पे। ये डेयरी विकास की क्या है? अब शीर्ष संस्था है। क्या ये? शीर्ष संस्था। उसके बाद जिला स्तर पे अगर अपन बात करते हैं तो जिला स्तर पे जिला दुग्ध उत्पाद संघ ये बनाए गए। और ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण दुग्ध उत्पाद समितियां बनाई गई। क्या बनाई गई? समितियां। देखो, डेयरी उद्योग प्रथम डेयरी पद्मा के नाम से अजमेर में खोली गई थी 1938 में। उसके बाद राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना हुई 1975 में। विश्व बैंक का सहयोग रहा और मुख्यालय कहां बनाया गया? जयपुर में। लेकिन जब ये अच्छे से क्रियान्वित नहीं कर पाया स्कीम्स को, तो ये इसी के स्थान पे राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना 1977 में की गई, जो वर्तमान में डेयरी विकास के लिए शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करता है। त्रिस्तरीय ढांचा है। इसके नीचे जो जिला स्तर पे होते हैं जिला दुग्ध उत्पाद संघ होते हैं, और फिर ग्रामीण स्तर पे ग्रामीण दुग्ध उत्पाद समितियां बनाई गई। उसके बाद अगर बात करते हैं अपन, इसकी बात करते हैं उत्पाद में जिला दुग्ध सहकारी संघ को, ठीक है, सहकारी संघ और फिर अपने ग्रामीण दुग्ध उत्पाद समितियां, सहकारी समिति यही थी ये भी, इसके अंडर में ये थी, इसके अंडर में ये थी। इस प्रकार त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया और डेयरी विकास को अच्छे से गति प्रदान की गई। इसके बाद फिर अगर अपन देखते हैं तो राजस्थान में प्रमुख डेयरियां हैं, जैसे वरमूल, फिर आती है उरमूल, फिर आती है गंगमूल, ठीक है। इस प्रकार अनेक डेयरियां हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इन पर अपन आगे बात कर लेते हैं। वरमूल वेस्टर्न राजस्थान की जो डेयरी है मिल्क, उसके लिए जोधपुर में। उरमूल उत्तरी कहां पे है? बीकानेर में। और गंगमूल कहां पे? गंगानगर में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, अपन इन पे सब पे विस्तार से चर्चा करते हैं। चलो,
चलो अपन देखे थे वर्मूल, पहली कौन सी है, दूसरी है उर्मूल, तीसरी है गंगमूल, चौथी है मेट्रोडेरी। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान के लिए जो लिमिटेड है सहकारी संघ है उसका नाम है उर्मूल और इसका मुख्यालय कहां पे है, जोधपुर में। उत्तरी राजस्थान के लिए बीकानेर में, और गंगानगर से गंगानगर, गंगमूल से गंगानगर। मेट्रो डेयरी बस्सी कहां पे है, और बस्सी कहां पे है, अब जयपुर में। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जो ऊटनी का दूध है उसका एक विपणन केंद्र स्थापित किया गया है। ऊटनी के दुग्ध का क्या स्थापित किया गया है, विपणन केंद्र, कहां पे, अपने जयपुर में। देखो डेयरी उद्योग की बात की, सर्वाधिक विकास जयपुर में हुआ। पहली डेयरी पद्मा अजमेर में 1938 में। फिर अपन ने राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से की, लेकिन उसके बाद में उसी को किसमें बदलाया गया, राजस्थान राज्य सहकारी, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ में 1977 में। जो शीर्ष संस्था है त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया, जिला दुग्ध सहकारी संघ और ग्रामीण उत्पाद दुग्ध उत्पाद सहकारी समितियां बनाई गई। और फिर उसके बाद ये जो प्रमुख डेयरियां थी वो वर्मूल, उर्मूल और गंगमूल। वर्मूल वेस्टर्न राजस्थान के लिए पश्चिम में, उत्तरी राजस्थान के लिए बीकानेर में, गंगमूल गंगानगर में, मेट्रो डेयरी बस्सी जयपुर ग्रामीण में, और ऊटनी के दूध का विपणन केंद्र कहां पे खोला गया, अपने जयपुर में। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप चीजों को अच्छे से याद भी कर रहे होंगे साथ के साथ। अगर साथ के साथ याद नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।